नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि विद्यालय स्तर पर इको क्लब का गठन कैसे किया जाना है, रजिस्टर की तैयारी कैसे करनी है, कौन-कौन से पद होंगे और पदों का दायित्व क्या होगा और मासिक गतिविधियों का कैलेंडर क्या है और भी सारी जानकारी इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो प्लीज़ बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है। अब शुरू करते हैं ये इको क्लब। इको क्लब जो है, वो यहाँ पर जो मुख्य बिंदु है इको क्लब का, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत है। ठीक है? इसका मतलब है कि ग्रीन मीन्स क्लीन। यहाँ पे हमें पहले ग्रीन कॉन्सेप्ट को बच्चों के प्रति लाना है जागरूक के तौर पे, ठीक है? करना है उन बच्चों को, जिससे कि वो समाज में औरों को भी जागरूक कर सकें। गाँव-गाँव जाके चार्ट्स का डिस्प्ले करके या रैली निकाल कर भी या लोगों से वार्ता करके। इससे देखिए हमारे पूरे देश की जो एक छवि है वो बेहतरीन होगी, जब हमारा जो पीढ़ी दर पीढ़ी है, जो बचपन से ही बच्चों के अंदर इस तरह की भावनाएँ, इस तरह की जागरूकता आएगी। इसका उद्देश्य जो है वो मैंने बताया है कि विद्यालयों में पर्यावरणीय गतिविधियों एवं परियोजनाओं के क्रियान्वयन में बच्चों की भागीदारी बढ़ाना है। यानी यहाँ बच्चों के परिप्रेक्ष्य में ही इस कार्यक्रम को लाया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में क्या-क्या चीज़ें रखी गई हैं। देखिए सबसे पहले छात्रों को नवोन्मेषी, अनुकूलनशील, सफल एवं उत्पादक इंसान बनाने का उद्देश्य है। कुछ विषयों में कौशलों और क्षमताओं को सीखने पर भी ध्यान आकर्षित करना है बच्चों के प्रति। दूसरे पॉइंट पे बात करें तो पर्यावरण के प्रति जागरूकता, जल संसाधन संरक्षण एवं स्वच्छता के प्रति जागरूकता, ये सभी चीज़ें बच्चों के अंदर लानी हैं। छात्रों को पर्यावरण के अनुकूल गतिविधियों और परियोजनाओं को अपनाने में सक्षम बनाना है, ठीक है? मतलब आस-पास के क्षेत्र में वो पर्यावरण के अनुकूल कौन-सी गतिविधियाँ हैं जो करें और परियोजनाएँ जो हैं उनको कैसे वो अपनाएँ, उनमें सक्षम हों, इस उद्देश्य से इस इको क्लब को आगे बढ़ाना है। इको क्लब फॉर मिशन लाइफ की स्थापना हेतु जो समग्र शिक्षा है, उसकी एक वार्षिक कार्य योजना भी तैयार होगी और ये बजट 2024-25 में भी पीएबी भारत सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। ठीक है? आगे बात करें तो इको क्लब की गतिविधियों के संचालन हेतु इको क्लब और ग्रीन मीन्स क्लीन ये एक स्लोगन दिया गया है। ठीक है? इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसका स्लोगन जो है वो ये इको क्लब ग्रीन मीन्स क्लीन। आगे बात करें तो पीएस यानी प्राथमिक प्राइमरी स्कूल और यूपीएस मतलब अपर प्राइमरी स्कूल, सीएस कंपोजिट स्कूल और केजीबी मतलब कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ का गठन होना है एवं गतिविधियों का क्रियान्वयन भी होना है। तो क्या-क्या है इसके अंदर आगे चर्चा करते हैं। इसमें देखिए एक शपथ भी रखी गई है कि मैं पर्यावरण की रक्षा के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा या दूंगी। मैं ऐसी प्रथा अपनाता हूँ जो पानी बचाएगी, अपव्यय को कम करेगी। ठीक है? और इसमें कुछ बिंदु हैं जो ये शपथ के दौरान बोले जाएँ कि मैं अपने स्कूल आस-पास कम से कम 1 पेड़ लगाऊँगा, लगाऊँगी। मैं प्रतिदिन कम से कम 1 लीटर पानी बचाऊँगा या बचाऊँगी। मैं प्लास्टिक के उपयोग को कम करूँगा या करूँगी और अपने दैनिक जीवन में अधिक पुनः उपयोग करूँगा या करूँगी। मैं पर्यावरण संरक्षण के लिए अपने क्षेत्र में जागरूकता पैदा करने की कोशिश करूँगा या करूँगी। मैं इको फ्रेंडली लाइफ़स्टाइल अपनाने और जीने की कोशिश करूँगा या करूँगी। मैं एक स्थायी हरित पर्यावरण की दिशा में योगदान दूँगा या दूँगी। ये एक शपथ बच्चों के साथ शेयर करनी है, इस प्रोसेस को अपनाना है। ठीक है? बात करते हैं आगे। ईगो क्लब्स फॉर मिशन लाइफ स्थापना के प्रमुख उद्देश्य पर चर्चा करते हैं। यहाँ पहला पॉइंट देखिए लिखा हुआ है कि ईगो क्लब्स फॉर मिशन लाइफ का मुख्य उद्देश्य बच्चों में जीवन कौशल, नेतृत्व क्षमता का विकास करना तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना है। ईको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ के तहत बच्चों, विद्यालयों एवं समुदाय को संवेदनशील बनाना है। कार्यक्रम संचालन के संबंध में अधिकारियों और शिक्षकों को क्षमता संवर्धन किया जाना है। पर्यावरण, ऊर्जा संरक्षण, वृक्षारोपण, जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन, जैव विविधता आदि के संबंध में बच्चों की समझ विकसित करना है। बच्चों में जीवन कौशल का विकास तथा आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान की भावना विकसित करते हुए भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए सकारात्मक वातावरण का सृजन भी करना है। बच्चों को अपने आसपास के पर्यावरण, जैव विविधता, जलवायु, स्थानीय पारिस्थितिकी, पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति जागरूक करना। बच्चों को प्रकृति के साथ आनंदपूर्वक कार्य करते हुए विभिन्न गतिविधियों में प्रतिभागिता के साथ सीखने के अवसर प्रदान करना है।
तो ये इसके मुख्य अब यहाँ पर इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ का गठन इको क्लब का नेतृत्व जो है वो प्रधानाध्यापक या उसके द्वारा नामित सहायक अध्यापक द्वारा किया जाएगा। प्रधानाध्यापक या इको क्लब प्रभारी द्वारा क्लब की गतिविधियों के संचालन हेतु 2 शिक्षकों को नामित किया जाएगा। सभी छात्र, शिक्षक एवं स्टाफ के अन्य सदस्य तथा बच्चों के अभिभावक भी क्लब के सदस्य हो सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा सभी बिंदुओं पर। क्लब के नोडल शिक्षक को हरित शिक्षक या शिक्षिका के नाम से जाना जाएगा। हरित शिक्षक या शिक्षिका क्लब की गतिविधियों को एक अन्य शिक्षक की सहायता से उत्तरदायी होगा। क्लब की गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक कक्षा से एक कक्षा समन्वयक चयनित किया जाएगा। प्रधानाध्यापक या क्लब प्रभारी द्वारा पर्यावरण विशेषज्ञ को गतिविधियों में मार्गदर्शन हेतु आमंत्रित किया जाएगा। क्लब के छात्र सदस्यों में से किसी एक छात्र छात्रा को क्लब का कैप्टन नियुक्त किया जाएगा। क्लब कैप्टन हर शिक्षक शिक्षिका के मार्गदर्शन में कार्य करेगा। ठीक है। और अंतिम बिंदु, कक्षा समन्वयक अपनी कक्षा के छात्रों को प्रतिभाग हेतु जागरूक करेगा। ठीक है, ये तो गठन से जुड़े हुए बिंदु हैं जिन्हें ध्यान रखना है गठन करते। देखिए, मैं यहाँ पर एक रजिस्टर का पार्ट शो कर रहा हूँ जिसमें कैबिनेट के कुछ पद हैं। प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, स्वच्छता मंत्री, सुरक्षा एवं न्याय मंत्री, पोषण मंत्री, उपस्थिति मंत्री, शिक्षा मंत्री, कौशल विकास मंत्री, पर्यावरण मंत्री, खेलकूद एवं सांस्कृतिक मंत्री, संचार एवं संपर्क मंत्री। तो देखिए, ये जो रजिस्टर तैयार होगा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से भी आप रजिस्टर का फॉर्मेट चेक कर सकते हैं कि शुरू से लेकर एंड तक कैसे तैयार करना है। बाकी प्रोसेस मैं आगे वीडियो में समझाता रहूंगा, तो इसको देखिए। और साथ में रजिस्टर के लिंक्स या कुछ पीडीएफ्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में। बात करते हैं प्रधानाध्यापक की भूमिका पर। यहाँ पर क्लब की गतिविधियों के संचालन हेतु प्रधानाध्यापक पूर्णतः उत्तरदायी होंगे। ठीक है, प्रधानाध्यापक या वार्डन द्वारा क्लब के संचालन हेतु एक नोडल शिक्षक शिक्षिका तथा एक सहायक नोडल शिक्षक नामित किया जाएगा, जो कि मैंने पीछे पॉइंट्स में बताया था। प्रधानाध्यापक या वार्डन द्वारा क्लब की गतिविधियों के संचालन हेतु वार्षिक गतिविधि कैलेंडर तैयार किया जाएगा, जो कैलेंडर मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल के, और इसकी एक पीडीएफ भी होगी, वो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तथा गतिविधियों का संचालन ये करेंगे। और विद्यालय में इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ संबंधी गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रधानाध्यापक द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रही विशेषज्ञ संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी विद्यालय में आमंत्रित किया जा सकता है। बहुत सारी संस्थाएं हैं जो पर्यावरण से जुड़ी हुई हैं, उनके किसी प्रतिनिधि को भी विशेषज्ञ के तौर पर बुला सकते हैं, जिससे कि बच्चों के प्रति एक जागरूकता जानकारी शेयर। तो देखिए, यहाँ पे शिक्षक शिक्षिका की भूमिका जो है वो नोडल के तौर पर प्रधानाध्यापक को वार्षिक कैलेंडर जो है क्रियान्वयन गतिविधि का, तो उसमें सहयोग करेगा तैयारी करने में, और साथ में वो बच्चों को एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करेगा गतिविधियों के संचालन हेतु, और साथ में गतिविधियों में प्रतिभाग हेतु बच्चों को प्रोत्साहित भी करेगा। और यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि पेन, पेपर, पेंसिल, इनकी व्यवस्थाएं करना, पौधों आदि की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना, ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो इस गतिविधि से जुड़ी हुई हैं। सभी में सहयोग प्रदान करना, उस पर नजर रखना। ठीक है, इस तरह के कार्य इस शिक्षक और शिक्षिका की भूमिका यहाँ पर रहेगी। बात करते हैं बात कैप्टन की भूमिका की। तो कैप्टन जो है वो नोडल शिक्षक शिक्षिका एवं सहायक नोडल शिक्षक द्वारा क्लब के छात्र छात्रों सदस्यों में से एक छात्र छात्रा को क्लब का कैप्टन नियुक्त किया जाएगा। कैप्टन तथा प्रत्येक कक्षा से जो एक चयनित समन्वयक है, वो अधिक से अधिक बच्चों को गतिविधियों में प्रतिभाग करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा, और वार्षिक कैलेंडर के आधार पर जो गतिविधियां निर्धारित हैं उनका संचालन करने में सहयोग प्रदान करेगा। तो इस तरह से, तो देखिए यहाँ पे इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ के अंतर्गत गतिविधियों का क्रियान्वयन एवं रक्षोपाय। तो क्लब की गतिविधियों प्रारंभ करने से पूर्व विद्यालय द्वारा कार्य योजना तैयार की जाएगी, जिसमें जोखिम प्रबंधन और आपातकालीन स्थितियों से निपटने के उपाय भी सम्मिलित होंगे। बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत क्लब की गतिविधियों का आयोजन शिक्षकों की देखरेख एवं मार्गदर्शन में किया जाएगा। क्लब की गतिविधियों के दौरान किसी दुर्घटना से निपटने के लिए विद्यालय में प्राथमिक चिकित्सा किट की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। क्लब की गतिविधियों के सफलतापूर्वक संचालन हेतु विद्यालय द्वारा संभावित जोखिमों की पहचान कर निराकरण सुनिश्चित कराया जाएगा। मतलब एक तरह से कोई भी परिस्थिति ऐसी ना उत्पन्न हो जिससे कि बच्चों या छात्रों के बीच एक परेशानी या कष्ट वाली कोई स्थिति उत्पन्न हो जाए, जैसे कि चाहे अग्निशमन की व्यवस्था करना हो या किसी चोट या दुर्घटना के होने की संभावना हो, उन सबसे निपटना होगा पूर्व में ही। तभी गतिविधियों का संचालन शिक्षक एवं शिक्षिका अपनी निगरानी में करेंगे, चाहे वह हाई टेंशन पावर लाइन हो, यानी बिजली के तारों की जो आसपास जा रही हो, टंकी तालाब के आसपास हो या नहर के आसपास की व्यवस्था हो, वो सभी चीजें जो है वो सुरक्षित व्यवस्था के तौर पर तैयारी करनी होगी।
विद्यालय के निकटस्थ अस्पताल या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जिसे पीएचसी बोलते हैं, अग्निशमन केंद्र या एम्बुलेंस इत्यादि के संपर्क नंबर विद्यालय की ऐसी दीवार पर चस्पा किए जाएँ, जिसे आसानी से कोई भी पढ़ सके या देख सके। ठीक है, गतिविधियों के दौरान दिव्यांग छात्रों का शिक्षकों और अन्य बच्चों द्वारा विशेष ध्यान भी रखा जाए। तो देखिए यहाँ पे इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ का जो अनुसरवण है वो विद्यालय स्तरीय अनुसरवण भी होगा, जनपद स्तरीय अनुसरवण भी होगा, राज्य स्तरीय अनुसरवण भी होगा और राष्ट्र स्तरीय अनुसरवण भी होगा। यहाँ पर बहुत सारे हैं, जैसे प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से भी ट्रैकिंग की जाएगी, सपोर्टिव सुपरविजन, विद्या समीक्षा केंद्र से डेटा प्राप्त के आधार पर या एसएमसी एक्टिविटी मॉड्यूल के माध्यम से। बात है यहाँ पर इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ संबंधी गतिविधियों का मासिक कैलेंडर। देखिए अप्रैल माह से शुरू होगा और ये मार्च तक चलेगा सत्र में। तो यहाँ 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, 1 से 7 अक्टूबर विश्व वन जीवन सप्ताह, 14 नवंबर बाल दिवस, 2 दिसंबर राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस, 30 जनवरी राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस, 2 फरवरी विश्व आर्द्र भूमि दिवस और यहाँ आखिर में जो आता है अब 22 मार्च विश्व जल दिवस। ये जो गतिविधियां हैं दिनांक के आधार पर की जानी है, विद्यालय स्तरीय पर इसकी तैयारी पूर्व में बच्चों के साथ करनी है, एक्सप्लेन करना है, समझाना है, जागरूक करना है और इसके माध्यम से समाज के लोगों को भी जागरूक करना है। अब देखिए इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ का उपभोग प्रमाण पत्र, पीछे मैंने गतिविधियों का जो डिटेल दिया था उसका फुल डिटेल का पीडीएफ मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा और ये उपभोग प्रमाण पत्र भी जो दिखाने जा रहा हूँ इसका भी लिंक जो है पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए इको क्लब का जो उपभोग प्रमाण पत्र कुछ इस तरह से बना होगा। ठीक है, यहाँ पर आप पैटर्न इसको समझ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में इसका दिखा देता हूँ, ये हाफ पार्ट है, अभी इसके नीचे दूसरा पार्ट भी है इसी का, एक पेज पे ही आ जाएगा वो, ये देखिए। ठीक है, इस तरह से ये जो भी इसके चार्जेज हैं वो यहाँ दिखाए गए हैं और साथ में इसको सिग्नेचर के साथ आपको देना होगा जब जरूरत होगी जिसे देने की। देखिए एक रजिस्टर का फॉर्मेट भी मैं शो कर देता हूँ फास्टली इसमें। देखिए ये रजिस्टर का फॉर्मेट है, कुछ इस तरह से बनाना है। आप इसे वीडियो को पॉज़ करके देख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा स्पीडली दे रहा हूँ विजुअल और इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा इसी का पीडीएफ, तो आप वहाँ से भी इसे देख सकते हैं अच्छे से। और यहाँ देखिए छात्रों की डिटेल्स हैं जो भी हैं यहाँ। इसमें कुछ भी संशोधन है वो आप कर सकते हैं अपने हिसाब से भी और ये प्रारूप आप चाहें तो मार्केट में भी किसी शॉप पर जो एक रहती है कॉमनली यूज्ड में विद्यालय स्तरीय डेटा जो भी आप लेते हैं परचेज करते हैं रजिस्टर्स वहाँ पर मिल जाएगा, ये जहाँ तक है आप अपने आसपास चेक कर सकते हैं शॉप्स पर। तो ये प्रारूप बना बनाया भी मिल जाएगा प्रिंटेड, इसे वहाँ से खरीद के इसको तैयार कर सकते हैं। तो इको क्लब का गठन आप ज़रूर ही अपने विद्यालय में करके उसका क्रियान्वयन गतिविधियों के अनुसार ज़रूर कीजिए। बच्चों के बीच एक जागरूकता लाइए जिससे कि ग्रीन मीन्स क्लीन का जो मोटिव है, उद्देश्य है वो बच्चों तक पहुँच सके और समाज तक पहुँच सके। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ अगली बार। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।